जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज एक पेडागोजी का रामबाण ट्रिक बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे तरह से देख लिया या समझ लिया तो पेडागोजी का 75% क्वेश्चन ईजिली तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक नज़र में ही क्वेश्चन को देख के ऑप्शन छांट सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का टैगवर्ड। निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स। देखिए, केवल जैसे और सिर्फ, केवल, सिर्फ और ओनली। जिस भी क्वेश्चन में केवल, सिर्फ, ओनली दिख जाए उसको डायरेक्ट काट देना है गाइस। और निष्क्रिय और मानकृत दिख जाए तब तो क्वेश्चन वहीं से छटा जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन निगेटिव है। और स्मरण, याद, रटना। अगर आप कोई भी कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कोई भी चीज़ पढ़ाएं तो उसको स्मरण, याद या रटाने की चेष्टा नहीं करेंगे। अगर इस तरह का ऑप्शन दिखता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट काट दें तो निगेटिव होगा। और दंड, सजा या भय। आप कोई भी बच्चा को दंड या सजा, भय स्कूल में नहीं दे सकते हैं। ऐसे वर्ड दिखे तो गलत हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित निगेटिव वर्ड है। इसके जगह बाल केंद्रित ज़्यादा बेहतर होगा। हतोत्साहित या नियंत्रण। बच्चे को हतोत्साहित या नियंत्रण नहीं करना है गाइस। नामकरण और पृथक्करण तो करना ही नहीं है, ये देखते ही काट दो। काल्पनिक विधि या अनुशासन विधि, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है गाइस। योगात्मक आकलन या योगात्मक आकलन सब टैग निगेटिव टैग वर्ड है। तुलना या अपेक्षा। आप विद्यार्थी को किसी के साथ तुलना या विद्यार्थी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं गाइस। उच्च ग्रेड की शिक्षा। आप बच्चे को कक्षा में उच्च ग्रेड की शिक्षा नहीं दे सकते हैं गाइस। कंठस्थीकरण जिस भी ऑप्शन में देखे उसको देखते ही ऑप्शन को काट दो। व्याख्या या व्याख्यान या परिभाषा, इस तरह की वर्ड्स निगेटिव वर्ड्स में आता है गाइस। अब चलते हैं पॉजिटिव वर्ड के तरफ। पॉजिटिव वर्ड्स सक्रिय, एक्टिव या प्रोत्साहित, इस तरह का वर्ड दिखे तो गाइस क्वेश्चन वो सही ऑप्शन सही कर दो। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित और अवसर। बाल केंद्रित जैसे ही कोई भी ऑप्शन में दिखता है गाइस, आँख कान मुंह के ऑप्शन को सही कर दो, सही हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता है। रचनात्मक आकलन या संवेदी आकलन, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है गाइस। त्रुटि, भ्रांतियाँ, चर्चा। आप कहोगे कि सर त्रुटि और भ्रांतियाँ ये सब तो निगेटिव वर्ड है, लेकिन गाइस अगर आप बच्चा को कक्षा में पढ़ा रहे हो तो कोई भी गलती बच्चा करता है तो आप उसके लिए उसको धोप डांट नहीं सकते हो। उसको अच्छे तरह से उस गलती पर चर्चा पर समझाओ, उस तरह से बच्चा अच्छे से सीखेगा। करके सीखना। अगर बच्चा अपने से करके सीखता है तो वो अत्यधिक अच्छे तरह से सीखेगा। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से गाइस। हस्तपरक, अनुभव और जिज्ञासा, इस तरह का वर्ड देखे तो क्वेश्चन देखते ही सही मार दो। दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना। अगर विद्यार्थी को आप कोई भी चीज़ विद्यार्थी को दैनिक जीवन से, उसके दैनिक जीवन से जोड़ के सिखा रहे हो तो बच्चा अत्यधिक सीखेगा, उसके प्रति आकर्षित होगा। इस तरह का वर्ड देखे तो गाइस देखते ही सही कर लो। खोज, अधिगम या अन्वेषण, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है गाइस। लचीला और पाठ्यक्रम। स्कूल के विषय वस्तु का लचीला होना चाहिए और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। इस तरह का वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स है, देखते हैं सही मार दो। अंतःक्रिया या परिवेश। अंतःक्रिया और परिवेश, कोई भी व्यक्ति को, बच्चे को परिवेश में ले जाके सिखाने के बाद बच्चा उस ज्ञान को ज़्यादा सीखता है। और परिवेश में सामाजिक परिवेश से बच्चा अच्छे से समझता है।
ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। समझना, रोल प्ले, समझाना या रोल प्ले। जैसे कोई भी बच्चा को समझा रहे हैं आप, अगर रोल प्ले करके समझा रहे हैं तो वो बच्चा अच्छे से और अत्यधिक समझेगा। ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। समालोचनात्मक चिंतन, पॉजिटिव। उदाहरण और गैर उदाहरण। अब कहोगे सर गैर उदाहरण आप दे रहे हो, देखिए गैर उदाहरण इसलिए कि अगर आप किसी को क्लास में पढ़ा रहे हो तो उससे संबंधित कोई एक उदाहरण दिया, तो उस उदाहरण के उल्टा फिर उसके उदाहरण गैर उदाहरण आप दे रहे हो, तो गैर उदाहरण और ये उदाहरण देने के बाद दोनों में बच्चा में डिफरेंस होने के बाद बच्चे अच्छे तरह से सीखेंगे। इसलिए इसको इस तरह का ऑप्शन आए तो देखते ही क्वेश्चन को सही मार दो। चलिए आपको इस वर्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराते हैं गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चे को गृह भाषा के प्रयोग को डैश समझना चाहिए। देखिए उसका ऑप्शन नंबर 1, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। देखिए प्रोत्साहित बोल रहा है ना, प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए, निगेटिव गलत हो गया। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, ये भी गलत। देखिए अत्यंत सीमित कह रहा है, सीमित नहीं करना है गाइस। फिर कदापि प्रोत्साहित, देखिए प्रोत्साहित करना है, ये गलत आ गया। इसका ऑप्शन देखिए सम्मान, एक बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों का गृह भाषा का सम्मान करना चाहिए, ऑप्शन आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन 1, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखो पुरस्कार कोई भी उपलब्धियों के लिए आप पुरस्कार नहीं दे सकते। पुरस्कार ये निगेटिव वर्ड हो सकता है, गलत हो गया। ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल रटा कर या अभ्यास कर करके बच्चों को आप नहीं सिखा सकते हैं। क्वेश्चन गलत, देखते ही काट दो साथियों। अपने विद्यार्थियों में प्रयोगिता को प्रोत्साहित करके, पीछे देखिए बताए थे प्रयोगिता या पृथक्करण नहीं करवाना है गाइस, गलत हो गया। फिर चौथा ऑप्शन, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से साथ संबंधित करके। देखिए बताया था ना, विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके आप उसको बताते हैं तो अच्छे ढंग से सीखेगा, बेहतर तरीके से सीखेगा। ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से अनुमति नहीं देना चाहिए। देखिए गलत, देखिए क्या बोल रहा है, अनुमति नहीं देना चाहिए, गलत बता रहा है। पूछने से रोकना चाहिए, देखिए निगेटिव वर्ड से, ये सब देखते ही काट दो। पूछने के लिए प्रेरित, हाँ देखिए कह रहा है बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो प्रेरित करने के बाद बच्चा और ज़्यादा जिज्ञासु होगा, क्वेश्चन की तरफ पूछने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, सही होगा। चौथा देखिए कह रहा है पूछने के लिए हत्साई, देखिए निगेटिव वर्ड आ गया ना, गलत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, कैसा क्लास लगा आप लोग को, कमेंट में आप लोग अपना रिप्लाई दें।